हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक का हम सॉल्यूशन 8 तक का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जहाँ तक उसकी इस वीडियो को फैला दें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे की आकृति में यदि एंगल 1 बराबर 130, यानी एंगल 1 का मान कितना दिया है, 130 दिया है, ठीक है, और एंगल 6 का मान क्या है, 60 डिग्री है, तो क्या ए बी समानांतर सी डी है, आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एंगल 1 बराबर दिया है कितना, 130 डिग्री, ठीक है, और एंगल 6 बराबर दिया है 60 डिग्री। चलिए, हमको समानांतर देखना है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल लिख के कि एंगल 1 का जो मान होगा, एंगल 3 दोनों का मान सेम होगा, बराबर कितना, 130 डिग्री। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख, या इसको लिख सकते हैं आप VOP, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, सॉरी VOA। और देखिए साथ में कि हम जानते हैं कि दो संगत जो कोण होते हैं उनका जो मान होता है वो क्या होता है, एक ही भुजा पर हो तो उनका मान क्या होता है, 180 डिग्री के मान के बराबर। तो हम यहाँ ये भी कितना, 130 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम लिखें कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो मान होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्या है, संगत कोण अभिगृहित से, ठीक है, संगत कोण अवगृहित से। अब चलिए, एंगल 3 का मान दिया है 130 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री, तो क्या इसका मान 180 डिग्री के बराबर है? क्या 180 190 डिग्री 180 डिग्री बराबर होगा? नहीं, यानी कह सकते हैं इसीलिए कि ए बी समानांतर सी डी नहीं होगा, क्योंकि ए बी समानांतर सी डी होने के लिए जो मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के मान के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार क्या है कि आपका ये आंसर क्या है, गलत, यानी ये आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है कि ए बी समानांतर सी डी है, आपको चेक करना है, तो इसका आंसर क्या है कि ए बी समानांतर सी डी नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नीचे की आकृति में एम समानांतर एन है, एम एन क्या समानांतर है, और एंगल 2 और एंगल 3 का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो बाकी सब आपको कौन क्या है ज्ञात करने। तो सीधा डायरेक्ट कि क्या है कि मान लेते हैं कि माना प्रत्येक कोण बराबर x, प्रत्येक कोण का मान बराबर x, इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा ना, रैखिक कोण अभिगृहित से। कैसे होगा, रैखिक कोण से। सीधा जानते हैं कि एक रेखा बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 3x बराबर कितना, 180 डिग्री, यानी 5x बराबर 180 डिग्री, ठीक है, बराबर लिख लीजिए। तो 5 से कटेगा 36 बार में, तो x का मान कितना, 36 डिग्री। अब चलिए देख लेते हैं प्रत्येक कोण का मान। तो एंगल 1 जो मान होगा एंगल 3 के मान के बराबर, ठीक है, एंगल क्या होगा, एंगल 1 का जो मान होगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक रेखा पर अभिगृहित पूरे कोण का मान कितना होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन्हीं दोनों का मान निकालते हैं। एंगल 2 का मान 2x है, तो 2 गुने 36 डिग्री, इससे भी आराम से निकल जाएगा, तो 72 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 का मान, तो 3x बराबर 3 गुने 36 डिग्री, तो बराबर कितना, 108 डिग्री, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रेखा पर अभिगत कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 का मान निकालना हो तो एंगल 180 में क्या करना है, एंगल 2 को घटा देना। या आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि एंगल 1 का जो मान होगा एंगल 3 के मान के बराबर होगा, कितना हो जाएगा, तो 108 डिग्री। ये कैसे होगा, रैखिक कोण, या सॉरी शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, या आप बना सकते हैं रैखिक कोण अभिगृहित से भी। और एंगल 4 का जो मान होगा वो एंगल 2 के मान के बराबर, कितना, 72 डिग्री होगा। ये भी कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं।
अब हमको निकालना है एंगल 6 का मान, एंगल 5, 6 ये सब निकालना है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 3 का जो मान है वो एंगल 5 का जो मान है वो एंगल 3 के मान के बराबर होगा। तो एंगल 3 का मान कितना है 108 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा 108 डिग्री। ये कैसे होगा एकांतर अंतः कोण से, कैसे होगा एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। एकांतर अंतः कोण से क्या होगा मान बराबर होगा। और देखें कि एंगल क्या होगा कि एंगल इसके कारण क्या होगा कि एंगल 7 का भी जो मान होगा वो एंगल 5 के मान के बराबर होगा 108 डिग्री। ये कैसे होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से, कैसे होगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जानते हैं ना कि एक ही भुजा पर तिरछा तिरछा जो एंगल होता है क्या शीर्षाभिमुख, इस प्रकार कोण क्या होता है एकांतर अंतः कोण। अब हम देख लेंगे यहाँ पर कि एंगल 4 का जो मान होगा वो एंगल 6 के बराबर, और एंगल 6 का जो मान होगा वो एंगल 8 के भी मान के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि एंगल 4 का मान कितना 72, यानी इस प्रकार पहले एकांतर अंतः फिर इसके ही मान शीर्षाभिमुख कोण से, ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि आराम से साइड में लिख सकते हैं इस प्रकार। चलिए लिख लेते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 का जो मान होगा वो एंगल 3 के मान के बराबर, एंगल 5 के मान के बराबर, एंगल 7 के मान के बराबर कितना 108 डिग्री है। आप लिख सकते हैं एंगल 2 का मान, एंगल 4 का मान, एंगल 6 का मान और एंगल 8 का मान कितना है 72 डिग्री के मान के बराबर होगा। देख सकते हैं आप था ना, एंगल 1 का मान एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 का मान एंगल 5 के बराबर, एंगल 5 का मान एंगल 7 के बराबर। यहाँ क्या एंगल 2 का मान 4 के बराबर, 4 का मान 6 के बराबर, 6 का मान 8 के बराबर है, तो 72 डिग्री के मान के बराबर। इस प्रकार क्या है कि ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नीचे की आकृति में x तथा y के मान क्या करें ज्ञात करें यदि AB समानांतर क्या CD के। चलिए x का मान हमको ज्ञात करना है, तो आप क्या कर सकते हैं एंगल से भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आंसर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल ARP का जो मान है वो कितना दिया है 65 डिग्री है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल एंगल SRB का मान भी जो हो जाएगा एंगल ARP के मान के बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। ये हम कैसे होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से, कैसा होगा शीर्षाभिमुख या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लिख सकते हैं। ठीक है हो जाएगा ना, यानी इसीलिए कह सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री। चलिए साथ में अब मान आता है y, यानी एंगल DSR बराबर y है ना, तो y का मान कितना हो जाएगा। तो जानते हैं कि एक संगत कोण जो होता है एक भुजा पर दोनों संगत कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या एंगल SRB प्लस एंगल DSR का जो मान होना चाहिए वो 180 डिग्री के मान के बराबर। तो एंगल SRB का मान कितना है 65 डिग्री प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री है। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री में से कितना 65 डिग्री चला गया तो कितना 115 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कि x का मान कितना 65 डिग्री और y का मान कितना 115 डिग्री। ही आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 के 2 का प्रश्न। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये भी कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी एंगल लिखने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक कोण आपका 105 डिग्री दिया है, तो आपको क्या करना है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल x का जो मान होगा, यानी अगर इसका कुछ हम नाम देना चाहें तो सॉरी यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है कि एंगल BRS है ना, BRS का मान है 105 डिग्री। तो ज्ञात करना है कि एंगल CSR बराबर x, ठीक है दिया है, और एंगल CSQ का मान क्या 22 डिग्री दिया है। अब हमको इन दोनों का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो जान रहे हैं कि एंगल
क्या है कि CSR का जो मान होगा वो एंगल क्या है BRS के मान के बराबर होगा, 105 डिग्री ही होगा। ऐसा होगा ना, एकांतर अंतः कोण से। क्या होगा? एकांतर अंतः कोण, ठीक है, याद रखना। और क्या होगा कि एक रेखा पर कुल कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए एंगल CSQ प्लस एंगल CSR का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ये कैसे होता है? रैखिक कोण अभिगृहित से, ठीक है, रैखिक कोण अभिगृहित से होता है। चलिए, तो CSQ का मान कितना आ गया? 105 डिग्री प्लस इसका मान तो बाई है बराबर 180 डिग्री। तो बाई का मान कितना? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री बराबर कितना? 75 डिग्री। यही आपका आंसर। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डायरेक्ट x का मान कितना? 105 डिग्री और y का मान कितना? 75 डिग्री। यही आपका आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी क्या है, कुछ इस प्रकार का आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा पर आधारित कोण 180 डिग्री होता है, तो बाई का मान आराम से हमारा क्या है, निकल जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बाई डिग्री प्लस 55 डिग्री, इन दोनों का मान कितना? 180 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। तो बाई का मान डायरेक्ट कितना? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर कितना? 125 डिग्री। आप यदि एंगल का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जैसे बाई वाला है तो आप लिख सकते हैं एंगल CSR प्लस एंगल DSR का मान कितना? 180 डिग्री के मान के बराबर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, आप लिख भी सकते हैं। हो गया, बाई का मान आ गया। तो इसीलिए x जो एंगल है आपका, x के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल SRB का मान क्या है? 1 डिग्री है। तो जान रहे कि इसका मान कितना हो जाएगा? 125 डिग्री ही होगा। अब पूछिए कैसे होगा, क्योंकि क्या है कि आप देख सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण से का मान 125 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो एकांतर अंतः कोण से क्या होगा? एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा ना, तिरछा वाला। या आप ऐसे कर सकते हैं, संगत कोण अभिगृहित से इन दोनों कोणों को मानों को जोड़कर 180 क्या करते? बराबर 180 लाते, फिर भी आपका मान क्या है? आ जाता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 4 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या x बाई का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल QSC का जो मान होगा वो यहाँ पर जो दिया है एंगल PRB के मान के बराबर होगा कितना? 85 डिग्री। पूछे कैसे? यहाँ होगा एकांतर बाह्य कोण से। क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण से, ठीक है। जानते थे ना, एकांतर बाह्य कोण बाहर और बाहर है, तो एकांतर अंतः कोण से इसका मान कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि बाई का मान कितना? 85 डिग्री। तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा कि एक रेखा पर कितना होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री या माइनस इसका मान कितना? 85 डिग्री बराबर कितना? 95 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई का मान कितना? बाई का मान 85 डिग्री और x का मान 95 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 के चारों प्रश्नों का हल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।